मैथमेटिकल मेथड्स। इस चैप्टर में आज हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये स्टडी करने वाले हैं। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी कोई भी गिवन वेक्टर को अगर आप उसके कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डन एट एनी रिक्वायर्ड एंगल्स और एट डिफरेंट डायरेक्शंस। हम वेक्टर को जो है अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वही रेजोल्यूशन इस तरह से हो कि वेक्टर के जो रिजॉल्व पार्ट है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे रिजॉल्व पार्ट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसको हम देखेंगे। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक वेक्टर को। फ़िलहाल हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यानी XY एक्सिस सिस्टम। सो लेट अस कंसिडर अ वेक्टर इज सिचुएटेड इन XOY प्लेन। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक वेक्टर है जो कि XOY प्लेन में सिचुएटेड है। लेट अस सपोज दैट वेक्टर इज R और उस वेक्टर R को OB एरो से हमने यहाँ पे डिनोट किया है। हियर OB इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर R and this vector is situated in XOY plane or 2-dimensional Cartesian coordinate system. Now how to resolve this vector? अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट्स हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इस तरह से कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट B से सबसे पहले x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर x एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगा। ये रहेगा उसका इंटरसेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसको हम OA से डिनोट कर रहे हैं। तो ये OA क्या रहेगा? ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और ये OA वेक्टर R के x एक्सिस पर कंपोनेंट को डिनोट करता है। लेट अस कंसीडर और लेट अस डिनोट इट बाय Rx। सो व्हाट इज Rx? Rx is the component of vector R along x axis. Similarly, if you draw a perpendicular from point B on y axis, point B से अगर हम फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये y एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है इसको हम डिनोट कर रहे हैं OC से। तो ये जो OC है, ये OC वेक्टर R का y एक्सिस पर कंपोनेंट है। अब इसको आप जब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि वेक्टर R को हमने ऐसे रिजॉल्व किया है कि इसके जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद हम अब यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके हम वेक्टर R और उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसमें क्या रिलेशन है फाइंड करेंगे। तो यूजिंग लॉ ऑफ ट्रायंगल अब सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखेंगे, लेट अस कंसिडर OA एज फर्स्ट वेक्टर, AB एज सेकेंड वेक्टर and they are taken in order, then resultant of these two will be simply OB. According to law of triangle, it is drawn from the starting point of first vector to the end point of second vector. यहाँ पर हमने क्या किया? OA को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किए, AB को सेकेंड वेक्टर। तो ये OA प्लस AB this should be equal to OB. Similarly, सेकेंड ट्राइंगल कंसिडर कीजिए यहाँ पर OCB। तो इन ट्राइंगल OCB अगर OC
फर्स्ट वेक्टर है, सी बी सेकेंड वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट रहेगा ओ बी। तो ओ सी प्लस सी बी विल गिव यू ओ बी। नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, अगर इस फिगर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ओ सी ये ए बी के इक्वल है। फ्रॉम फिगर वी कैन राइट ओ सी दिस इज इक्वल्स टू ए बी, और ओ सी रिप्रेजेंट करता है आर वाई को। सिमिलरली ओ ए ये इक्वल रहेगा सी बी के, और वो रिप्रेजेंट करेगा आर एक्स को। ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा फिर फाइनल रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंड बाय यूजिंग दीज वैल्यूज वी कैन से आर इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई। सो दिस इज नथिंग बट vector r is represented in terms of its rectangular components, r is equals to r x plus r y। यहाँ पर हमने क्या करे, r को उसके rectangular component के terms में यहाँ पर डिनोट किए हैं। Similarly we can also represent vector r in terms of magnitude of rectangular component and unit vectors। जैसा कि हम जानते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इनके पॉजिटिव डायरेक्शंस में एक एक यूनिट वेक्टर होता है। तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वेक्टर i है, और y एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है वो j है। तो इसलिए इफ़ i and j these are unit vectors along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस, तो फिर ये i और j इसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वेक्टर i इसको अगर हमको डिनोट करना है, इसकी वैल्यू लिखना है, तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं हम, तो i विल बी इक्वल टू सिंपली आर एक्स अपॉन आर एक्स, ओरिजिनल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देयरफॉर Rx will be equal to vector R, x will be equal to unit vector into Rx, that is magnitude of the component। Similarly J है, तो J को हम लिख सकते हैं वेक्टर Ry अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये y वेक्टर के अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है ये, इसलिए Ry ये इक्वल हो जाएगा J Ry के। तो i और j इनकी वैल्यूज़ अगर इस इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलेगा वेक्टर r इज इक्वल्स टू i, इन प्लेस ऑफ आर एक्स वी कैन राइट i वेक्टर i इंटू आर एक्स प्लस j इंटू आर वाई। इक्वेशन नंबर 4. So this is nothing but vector r represented in terms of unit vectors and magnitude of rectangular components. Now let us consider that vector r makes an angle theta with x axis। अब r जो है ये x एक्सिस के साथ में एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, इसलिए फिर से हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी में अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग इट, यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए कॉस थीटा हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर, इसलिए आर एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी आर कॉस थीटा। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा इसकी वैल्यू फाइंड करें, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड क्या है, ए बी है और ए बी इक्वल है आर वाई के, तो आर वाई अपॉन आर, देयरफॉर आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। नाउ
इफ़ यू विल स्क्वायर एंड ऐड दीज टू, अगर हम दोनों इक्वेशन में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम आर एक्स और आर वाई इन दोनों के स्क्वायर लेके अगर इनको ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी विल गेट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। So in this way we can find magnitude of vector r by using magnitude of its components. Now if suppose in place of two-dimensional system we are using three-dimensional system, that is x y z axis. Three-dimensional system में या three-dimensional Cartesian coordinate system में इसी वेक्टर r को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। जेड एक्सिस पे उसका जो कंपोनेंट है उसमें ऐड हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आई आर एक्स प्लस जे आर वाई प्लस के आर जेड। और वेक्टर आर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इस तरह से हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम में भी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, इफ सपोज टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, जैसा एक है वेक्टर ए, वो है आई ए एक्स, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है जे ए वाई प्लस के ए जेड। और दूसरा वेक्टर है बी इज इक्वल्स टू आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। इफ सपोज ए इज इक्वल्स टू बी, वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के इक्वल है तो इनके कंपोनेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ए एक्स रहेगा बी एक्स के इक्वल, ए वाई रहेगा बी वाई के इक्वल, सिमिलरली ए जेड ये बी जेड के इक्वल रहेगा। ठीक।